परम प्रेम रूपा भक्ति फल रूपा। वह तो कर्म, ज्ञान और योग से अधिक यानी श्रेष्ठ है। भावार्थ, यहाँ कर्म का अर्थ अहंकार युक्त कर्म, योग का अर्थ अभ्यास पूर्वक यौगिक क्रियाओं का प्रयत्न तथा ज्ञान का अर्थ शास्त्र ज्ञान संचय है। इससे परम प्रेम रूपा भक्ति ऊंचे स्तर की है, श्रेष्ठ है। इसमें गौणी भक्ति को भी इस कोटि में लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें साधक का अपना पुरुषार्थ होता है। जिस भक्ति को नारद जी इन सभी से श्रेष्ठ बतला रहे हैं, वह परम प्रेम रूपा भक्ति है। इसके दो कारण समझ में आते हैं। पहला, इन सभी साधनों से ना ही चित्त में संस्कार संचय रुकता है तथा ना ही पूर्व संचित संस्कार क्षीण होते हैं, वरन इन सभी साधनाओं में अहम भाव तथा आसक्ति होने से इनके संस्कार भी संचित हो जाते हैं। परम प्रेम रूपा भक्ति में पूर्व संस्कार क्षीण भी होते हैं तथा भविष्य में संस्कार संचय को रोकने की चित्त की स्थिति भी निर्मित होती है। इन सभी साधनाओं का प्रभाव बाहर से अंतर की ओर होता है, जबकि परम प्रेम रूपा भक्ति अंतर से उदय होकर संस्कारों को बाहर निकालती है। दूसरा, इन सभी साधनाओं का समावेश परम प्रेम रूपा भक्ति में हो जाता है, क्योंकि सब संस्कारों के अनुरूप अंतर से ही स्वभावतः वैसी क्रिया प्रकट होती है। जब कर्म के संस्कार उदय होते हैं तो भक्त दत्तचित्त होकर कुशलतापूर्वक किंतु कर्म में प्रवृत्त हो जाता है तथा शक्ति के आवेश में कर्म करता चला जाता है। जब पूर्वकृत योग अभ्यास के संस्कार शक्ति द्वारा उदार कर दिए जाते हैं तो भक्त में ऐसे आसन तथा मुद्राएं अनायास ही प्रकट होने लगती हैं, जिन्हें ना वह जानता है तथा ना ही प्रयत्न करने पर कर सकता है। इस प्रकार प्राणायाम की विभिन्न क्रियाएं भी स्वतः ही प्रकट होती हैं। ज्ञान के संस्कार उदय हो उठने पर उसे ज्ञान चर्चा अंतर में ही सुनाई देने लगती है तथा कई अनसुलझे प्रश्न स्वतः ही समाधान को प्राप्त होते हैं। यही हाल गौणी भक्ति का है। जप, कीर्तन, मंत्र उच्चारण इत्यादि अपने आप प्रकट होता है। कभी मन अनायास ही एकाग्र हो जाता है तो कभी प्रकाश दिखाई देने लगता है या नाद श्रवण होने लगता है। इस तरह परम प्रेम भक्त तो होता ही है, उसके साथ साथ वास्तविक कर्म योगी, ध्यान योगी तथा ज्ञान योगी भी होता है। कर्म, ज्ञान तथा योग आदि विभिन्न साधनाएं परम प्रेम रूपा भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही है। जब परम प्रेम की आंतरिक अवस्था प्राप्त हो जाती है तो साधक को इन साधनों की आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि भक्त इन साधनों में कुछ करता भी है तो या तो वह क्रिया रूप होती है अथवा गौण। फल रूपात्वात् अर्थ, क्योंकि भक्ति फल रूपा है। भावार्थ, फल रूपा भक्ति के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। पहला, परम प्रेम रूपा भक्ति कृतत्व अभिमान युक्त किंतु समर्पण भाव पूर्ण योग, कर्म, ज्ञान तथा गौणी भक्ति के अभ्यास का फल है। जैसा कि हमने लिखा है कि सभी साधनाएं इसी के लिए ही होती हैं। दूसरा, परम प्रेम रूपा भक्ति प्रत्यक्ष फलदायिनी है। योग दर्शन में ईश्वर प्राणिधान के जो भी परम प्रेम रूपा भक्ति के नामांतर ही हैं, 3 फल बतलाए गए हैं। पहला, प्रत्येक चेतना अधिगम अर्थात चेतना यानी प्रत्यक्ष चेतना हो जाती है, तब साधक भक्त में स्वयं सिद्ध भक्ति की जागृति होती है। दूसरा, समाधि भावनार्थ
अर्थात समाधि प्राप्ति की भावना चित्त में जागृत करती है, जिससे कलेशों को तनु किया जाता है। तीसरा, समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणिधानात्, अर्थात ईश्वर प्राणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। इसी प्रकार अंतर शक्ति की जागृति से आरंभ होकर भक्त को समाधि की अवस्था तक ले जाने का फल प्रदान करती है। भक्त को केवल श्रद्धा भाव से जागृत परम प्रेम रूपा भक्ति शक्ति की स्वाभाविक क्रियाओं के प्रति समर्पित होना होता है। भक्ति शक्ति अपनी कृपाशीलता से आंतरिक यात्रा के सभी अवरोधों को दूर करती हुई भक्त को मनवांछित फल प्रदान करती है। ईश्वर को भी अभिमान से द्वेष भाव है तथा दीन भाव प्रिय है। भावार्थ, ईश्वर ने अनंत विशाल सृष्टि का निर्माण किया, किंतु इसका तनिक भी अभिमान न हुआ। वह ऐसा चिपके बैठ गया है कि किसी के सामने ही नहीं आया, ताकि कोई उसकी प्रशंसा न कर दे। प्रभु के अपने अंदर भी अभिमान नहीं है तथा भक्तों एवं अन्य जीवों में भी वह अभिमान को पसंद नहीं करता। इसीलिए तो जब तक भक्त में तनिक सा भी अभिमान बना रहता है अथवा पैदा हो जाता है, प्रभु हर समय तथा हर जगह पास होते हुए भी कहीं दिखाई नहीं देता। जीव के अपने मन का अभिमान ही चित्त के अंदर के ज्ञान को ढक लेता है। जहाँ चित्त का अभिमान का आवरण हटा कि प्रभु झट से प्रकट हो जाता है। परम प्रेम रूपा भक्ति का आरंभ ही चित्त में दृष्टा भाव से उदय होता है, क्योंकि दृष्टा भाव के बिना अभिमान गलित होना आरंभ ही नहीं होता। जिस पर प्रभु की अलौकिक कृपा होती है, उसे प्रत्यक्ष दृष्टा भाव का अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे अहंकार का कृतत्व रूपी भाग तत्काल विलीन हो जाता है तथा अहम भाव के विलीनीकरण का मार्ग भी खुल जाता है। जिस चित्त में अभिमान है, उसमें प्रभु भक्ति स्थान ही नहीं पा सकती तथा जहाँ भक्ति है वहाँ अभिमान ठहर ही नहीं सकता। दैन्य भाव जीव का स्वाभाविक गुण है, किंतु इस स्वभाव का जीव ने जगत के प्रति दीनता दिखलाना आरंभ करके दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया है। सच्चा दैन्य भाव प्रभु के प्रति ही हो सकता है, क्योंकि भक्त प्रभु की महिमा जगत की असारता से अवगत होता है। अतः वह जगत के प्रति उदासीनता तथा प्रभु के सामने दीनता का भाव अपना कर रखता है, और यही भगवान की पसंद भी है। कुछ लोग दीनता को चापलूसी करना मानते हैं, किंतु चापलूसी करना मक्कारी है, जबकि दीनता सरलता है। चापलूसी तथा दीनता का परस्पर कोई संबंध ही नहीं, अपितु दोनों एक दूसरे के विपरीत भाव हैं। शक्ति जागृति अंतर में भगवान के प्रति दीनता का भाव उदय एवं पुष्ट करती है। यही परम प्रेम रूपा भक्ति के उदय होने का फल है। निरअभिमानता तथा दैन्य ही भक्ति रथ के ऐसे दो पहिए के समान है, जो भक्त की साधन रूपी गाड़ी को प्रभु के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। इनके अभाव में भक्ति रथ प्रभु घर की ओर घूम ही नहीं पाता। यह दीनता जगत विषयों तथा साधनों के अभाव के कारण चित्त में उपजी निराशा तथा उनकी प्राप्ति की ललक के कारण नहीं है, अपितु यह अभिमान रहित गर्व रहित सरलता का प्रकटीकरण है। इसका संबंध धन वैभव तथा सुख सुविधाओं के भाव तथा अभाव से नहीं, वरन चित्त की स्थिति से है। कोई कितने भी साधनों का स्वामी होकर भी दीन हो सकता है तथा कुछ भी पास नहीं होने पर अभिमानी हो सकता है। सच्ची दीनता को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। जब तक मन अभिमान रहित नहीं हो जाता, दीनता प्रकट नहीं होती। उसी अनुपात में प्रकट होती है जिस अनुपात में अभिमान विलीन होता है।
किंतु सुंदर एवं बलिष्ठ शरीर, धन, विद्या, कला, जाति इत्यादि का अभिमान दीनता उत्पन्न करने होने में अवरोध डालते रहते हैं। इसके लिए प्रभु के आश्रित होना, प्रभु से ही इसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना ही उपाय है। उसका यानी परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति का साधन ज्ञान ही है। कुछ विद्वान आचार्यों का यह मत है। भावार्थ: यद्यपि कुछ आचार्यों का मत ऐसा है कि ज्ञान साधन से ही भक्ति की प्राप्ति होती है, तो उनका मत एकदम जुटलाया भी नहीं जा सकता, किंतु यह ही अवश्य कहेंगे कि ज्ञान साधना से ही शक्ति जागृत नहीं होती, अपितु ज्ञान साधन से भी शक्ति जागृत हो सकती है। यह पहले कहा जा चुका है कि सभी साधनाएं परम प्रेम रूपा स्वयं सिद्ध भक्ति की जागृति के लिए ही हैं। ज्ञान मार्ग का प्रज्ञान, योग की कुंडलनी तथा भक्ति मार्ग की आह्लादनी एक ही बात है। यदि कोई प्रज्ञान के बौद्धिक अर्थ समझकर ही संतोष करता हो तो यह उसका अधिकार है, अन्यथा प्रज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव हुए बिना न ज्ञान मार्ग आगे बढ़ पाता है तथा न ही परम प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त होती है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिन नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। यहाँ तुलसीदास जी ने समझाने की बात नहीं, जानने की बात कही है। समझा बुद्धि से जाता है तथा जाना अनुभव से। जब तक अंतर शक्ति की जागृति का प्रत्यक्ष एवं अनुभव युक्त ज्ञान नहीं होगा, तब तक भगवती शक्ति से प्रतीति कैसे संभव है, तथा उस प्रतीति के अभाव में प्रीति भी क्यों कर उदय हो सकती है। प्रीति बिना प्रेम में दृढ़ता भी कैसे आ सकती है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के युग में अनुभव के महत्व को कम ही स्वीकार किया जाता है तथा शास्त्रीय पठन पाठन को ही ज्ञान मार्ग समझ लिया जाता है। यह भी भुला दिया जाता है कि ज्ञान बाहर से उदय नहीं होता, जिसके लिए चित्त शुद्धि की नितांत आवश्यकता है, किंतु इन सभी बातों की उपेक्षा कर दी जाती है। भक्ति मार्ग वाले भी प्रथम तो स्वयं ही परम प्रेम रूपा भक्ति तथा गौणी भक्ति के अंतर को नहीं समझ पाते। दूसरे ज्ञान मार्ग के बारे में भी उनकी धारणा अस्पष्ट होती है। परिणाम यह है कि भ्रांति में ही भ्रांति फैलती चली जाती है। दूसरे आचार्यों के मतानुसार भक्ति तथा ज्ञान एक दूसरे के आश्रित है। भावार्थ: यह मत ऐसे आचार्यों का हो सकता है जो भक्ति तथा ज्ञान को दूसरे से भिन्न मानते हैं तथा फिर उन्हें एक दूसरे का पूरक बनाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु परम प्रेम रूपा भक्ति हो जाने के पश्चात भक्ति तथा ज्ञान में अंतर रहता ही नहीं। अंतर तो तभी संभव है जब कोई साधक अपने पुरुषार्थ से किसी साधना विशेष का अवलंब लेकर उसका अभ्यास कर रहा हो, किंतु परम प्रेम रूपा भक्ति में भक्त तो भक्ति करने वाला रहता ही नहीं। भक्ति तथा ज्ञान दोनों प्रकार की क्रियाएं अंतर से शक्ति द्वारा अनायास प्रकट होती हैं, फिर एक दूसरे के आश्रित होने वाली बात ही कहाँ रही। हाँ, शक्ति की जागृति से पूर्व जब तक साधक भक्त की प्रयत्न पूर्वक साधना चलती है, तभी भक्ति तथा ज्ञान दोनों एक दूसरे से भिन्न साधन होते हैं, एक दूसरे के पूरक अवश्य हो सकते हैं। ब्रह्म कुमारों का ऐसा मत है कि भक्ति स्वयं फल रूपा है। भावार्थ: ब्रह्म कुमारों से भाव सानंत, सानंदन, सनातन तथा सनत कुमार चारों भाइयों से है जो ब्रह्म विद्याओं के पूर्ण ज्ञाता माने जाते हैं। नारद जी को भी ब्रह्म कुमार कहा जा सकता है, क्योंकि वह भी ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं।
भक्ति स्वयं अपना फल आप ही है, उसे किसी दूसरे की सहारे की आवश्यकता ही नहीं। अर्थात भक्ति तथा ज्ञान परस्पर आश्रित नहीं है। यहाँ ब्रह्मा गौण भक्ति की ही नहीं, परम प्रेम रूपा भक्ति की बात कर रहे हैं। परम प्रेम रूपा भक्ति को इसलिए स्वतंत्र भक्ति कहा गया है क्योंकि वह अन्य के आश्रित नहीं है, उसका कोई भी पूरक नहीं है, वह अपने आप में पूर्ण है, स्वयं ही फलदायिनी भी है और स्वयं ही फल भी। राज दरबार में आदर तथा भोजन आदि में ऐसा ही देखा जाता है। भावार्थ, जिस प्रकार से यदि किसी को राज दरबार में आदर प्राप्त होता है तो उसका स्वाभाविक फल यही होता है कि उसकी निर्धनता दूर होती है। मनुष्य को राज दरबार में आदर की ही इच्छा करनी होती है। यदि वह प्राप्त हो जाए तो उसका फल वह चाहे अथवा ना चाहे उसको मिलने ही वाला है। इस प्रकार यदि किसी को क्षुधा सताती है तो उसे दो इच्छाएं नहीं करनी पड़ती, एक तो भोजन करने की, दूसरी क्षुधा निवृत्ति की इच्छा। विचार करके देखो कि जीव को लगती तो भूख है किंतु वह भूख को दूर करने की इच्छा नहीं करता, भोजन की इच्छा करता है, क्योंकि उसे इस बात का निश्चित भरोसा है कि भोजन करने का फल क्षुधा निवृत्ति तो उसे मिलने ही वाला है, उसके लिए अलग से इच्छा की क्या आवश्यकता है। यही स्थिति भक्ति की भी है। भक्त विषयों से दुखी होता है, वासना से परेशान होता है, इनसे मुक्ति चाहता है, किंतु वह इच्छा भक्ति प्राप्त करने की करता है, मुक्ति नहीं, क्योंकि उसे यह ज्ञात होता है यदि उसे परम प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त हो जाए तो उसका फल मुक्ति तो उसे मिलने वाला है ही, उसके लिए अलग से इच्छा करने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए भक्त मुक्ति नहीं मांगते, भक्ति ही मांगते हैं, क्योंकि भक्ति प्रेम रूपा है। ना उससे अर्थात केवल ज्ञान से ना तो राजा की प्रसन्नता होगी ना ही क्षुधा की शांति होगी। भावार्थ, अब कहते हैं कि शाब्दिक, शास्त्रीय अथवा बौद्धिक ज्ञान से कुछ प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। केवल रेलवे का टाइम टेबल का अध्ययन कर लेने से ही यात्रा नहीं हो जाती, उससे केवल जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सी गाड़ी उपलब्ध है, कितने बजे मिलती है, कितनी देर ठहरती है, कितने बजे पहुंचती है तथा कितना किराया लगता है। इस जानकारी के पश्चात यात्रा तो तभी संपन्न होती है जब टिकट लेकर यात्रा की जावे, तभी यात्री गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। इस प्रकार यदि राजा के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ले, राजा कैसा है, कितने बजे राज दरबार में आता है, राज दरबार में जाने का क्या उपाय तथा नियम है, राजा को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, किंतु ना ही राज दरबार में जाएं, ना ही राजा को प्रसन्न करने का यत्न करें, तो राजा कैसे प्रसन्न होगा तथा उसकी प्रसन्नता का फल भी कैसे मिलेगा। यही स्थिति भक्ति की भी है। आत्मा क्या है, जीव क्या है, जीव बंधन में क्यों तथा कैसे आ गया, छूटने का उपाय क्या है, आदि विषयों की जानकारी तो प्राप्त कर ली, शास्त्र ज्ञान तो संचय कर लिया, बौद्धिक विकास तो हो गया, किंतु इतने से ही क्या भक्ति प्राप्त हो गई? क्या जीव बंधन मुक्त हो गया? नहीं, भक्ति का फल तो उसे तभी मिलेगा जब भक्ति उसे प्राप्त होगी। गंतव्य पर तो तभी पहुंचेगा जब यात्रा करते हुए उसकी यात्रा पूर्ण होगी। केवल बौद्धिक ज्ञान संचय ख्याली पुलाव पकाने के समान है। अतः जगबंधन से छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा करने वालों यानी मुमुक्षुओं को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए। भावार्थ, इसका स्पष्ट अर्थ है कि भक्ति का साधन मुमुक्षुओं के लिए है जो भव सागर रूपी जगत से छुटकारा चाहते हैं, किंतु भक्त फिर भी भक्ति की ही कामना करता है, मोक्ष की नहीं, क्योंकि उसे पता है कि भक्ति के फल रूपी मोक्ष तो आने वाला ही है। उसकी कामना क्या करना, वह तो भक्ति के रस में ही डूबे रहना चाहता है, क्योंकि वह रस अतीव आनंददायक है,
इसीलिए उसे छोड़ना नहीं चाहता। फिर भी नारद जी की कथा अनुसार भक्त मुमुक्षु तो होता ही है। भक्ति का साधन मुमुक्षुओं के लिए ही है। अतः भक्ति रस में डूबा रहकर भी वह मुमुक्षु तो बना ही रहता है। यदि नहीं हो तो भक्ति का साधन ही क्यों अपनाए। फिर यह बात भी है कि भक्त चाहे अथवा ना चाहे, भक्ति यदि किसी को प्राप्त होती है तो वह अपना फल यानी मोक्ष प्रदान करती ही है।